नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। इस समय हम हैं प्रयागराज के संगम क्षेत्र में और ये वो जगह है जहां पर माघ मेला लगता है, जहां पर कुंभ का मेला लगता है। हम यहां पर आज दिखाने आए हैं आपको कि यहाँ जो कुंभ मेला लगता है उसकी तैयारियां कैसे होती हैं। आप देख रहे हैं ये जो आपको बड़े बड़े लोहे के ये पीपे दिख रहे हैं, यही वो पीपे हैं, यही वो चीज़ें हैं जिनसे पुलों का निर्माण होता है। और इस समय माघ मेला की तैयारियां जोरों पर है। इस बार जो माघ मेला होने वाला है उसको मिनी कुंभ कहा जा रहा है और अगले साल मतलब 2025 में कुंभ की तैयारी है और इसीलिए उसके रिहर्सल के तौर पर इस बार मिनी कुंभ आयोजित किया जा रहा है। और इस मिनी कुंभ में लगभग वैसा ही नजारा होगा जैसे कि कुंभ में हुआ करता है और इसीलिए यहाँ पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आप देख रहे हैं ये पीछे पीपे दिख रहे हैं और यहाँ पर पुलों का निर्माण शुरू है। पुलों का निर्माण करने के लिए यहाँ पर तरह तरह के जो मशीनें हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं वो इस समय रखी हुई हैं और यही तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चूँकि आज हो चुका है 11 दिसंबर और आज से लगभग 20 दिन के बाद कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। ये कहे कि मिनी कुंभ शुरू हो जाएगा। तो 20 दिन के बाद जब कुंभ शुरू होगा उस समय तक तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी और इसीलिए अभी से ये तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये क्रेनें आपको दिख रही हैं। क्रेन के साथ साथ आपको ये पीपे दिख रहे हैं। पीपों का एक काफ़ी ज़्यादा पूरा आपको समूह दिख रहा है और इन्हीं पीपों से पुल का निर्माण किया जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है क्षेत्र, पीछे का क्षेत्र जो है यहाँ पर पानी आपको दिख रहा है, यमुना और गंगा का पूरा क्षेत्र है और यहीं पर पुलों का निर्माण होना है। तो इस तरह से प्रयागराज का माघ मेला क्षेत्र है। पूरा संगम क्षेत्र चूंकि बालू से भरा हुआ होता है और इसीलिए इस संगम में किसी भी तरह से गाड़ी चला पाना संभव नहीं होता है। लेकिन जब संगम क्षेत्र में मेला लगता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे क्रेन हो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रेनें भी खड़ी हुई हैं और क्रेन से लगा हुआ पीपा भी खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद जब काम फिर से शुरू होगा तो इस पीपे को इस क्रेन के माध्यम से इस पानी में जो यमुना है, जो गंगा है, जहाँ पर पुल बनना है वहाँ पर डाला जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर बालू का क्षेत्र होता है, रेतीली जमीन होती है, यहाँ संभव नहीं होता है कि इस जमीन पर गाड़ी को चलाया जा सके। इसीलिए जैसा कि आप देख रहे हैं जो गाड़ी आ रही है ये जो पटरी बिछी हुई है, ये जो लोहे की चादर बिछी हुई है, इस चादर पे होके आ रही है। तो इस चादर को चकर्ड प्लेट बोलते हैं और इस चकर्ड प्लेट को बिछा दिया जाता है रेत के ऊपर जिससे कि गाड़ियां आसानी से आ जा सकें। और इसको बिछाने के बाद स्थिति कुछ वैसी हो जाती है जैसे सामान्य सड़क होती है, मतलब रेत जो है धंसती नहीं है और आराम से लोग आ जा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं वो नज़ारा, वो जगह जहाँ पर पुल बनने वाला है। अभी हमने आपको दिखाया था कि चकर्ड प्लेट का कैसे यूज होता है और आपको हम फिर से दिखाते हैं। ये जो लोहे के गार्डर दिख रहे हैं, इन गार्डर्स का यूज जो है, गार्डर्स का प्रयोग इन पीपों को बांधने के लिए होता है। चूंकि पीपे अगर बंधे नहीं होंगे तो बहाव को सहन नहीं कर पाएंगे और बहाव में बह सकते हैं। इसीलिए इन पीपों को बांधने के लिए आपको हम दिखाते हैं, पास से दिखाते हैं कि इन पीपों को बांधने के लिए किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है, इन गार्डर्स का प्रयोग किया जाता है। ये वो बोल्ट हैं, नट हैं जिनका प्रयोग इन गार्डर में होता है। और आप देख रहे हैं ये जो गार्डर आपको दिख रहा है, आपको बंधा हुआ भी दिखाई पड़ रहा होगा। तो इन गार्डर का
प्रयोग ऐसे पीपों के बीच में कर दिया जाता है। जब पीपे लगाए जाते हैं तो पीपों के साथ में इन गार्डर को ऐसे जोड़ दिया जाता है और इन गार्डर को जोड़कर पीपों को परस्पर बांधे रखा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है इन गार्डर को लगाने का कि जब ये गार्डर लगे होते हैं तो इसी के ऊपर फिर लकड़ी के पटरे, लकड़ी के फट्टे ये सब लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी वगैरह का प्रयोग करके तब फिर सड़क बनाई जाती है और सड़क बनाने के लिए ये चकड़ प्लेट्स जो हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से जो ये पीपे हैं, पीपे को यहाँ पर डाला गया है, पीपे को यहाँ पर लगाया गया है। ये जो क्रेन में एक पीपा लगा हुआ है, ये पीपा जब डाला जाएगा तो पहले ऊपर से उठा के लाया जाएगा और ऊपर से उठा के ला के धीरे धीरे यहाँ पर नीचे गिरा दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही गिराया जाएगा, जैसे उसको वहाँ पे नीचे रखा जाएगा, उसके बाद इसको भी गार्डर के सहारे बांध दिया जाएगा जिससे कि ये बहे नहीं। तो इस तरह से ये माघ मेला की तैयारियां चल रही हैं और जल्दी ही माघ मेला शुरू होने वाला है। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माघ मेला शुरू हो जाएगा और माघ मेला के शुरू होते ही ये जो नज़ारा है ये कुछ अलग ही होगा। जैसे कि भी आपको शुरुआती दौर दिख रहा है, बिल्कुल शुरुआत दिख रही है, लेकिन जैसे माघ मेला शुरू होगा तो ये चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी होंगी। ये पूरा जो मैदान है बराबर कर दिया गया है, सफाई का कार्य चल रहा है। वहीं आप सामने देख रहे हैं ये जो पोल हैं, बिजली के पोल लग गए हैं, पोल गड़ गए हैं और पोल गड़ने के साथ ही ये तार लगाने का काम है लगातार चल रहा है इसमें बिजली सप्लाई के लिए। चूँकि 1 महीने का ये काम होता है, 1 महीने का मेला होता है और उस 1 महीने में पूरी नगरी बस जाती है। तंबुओं की नगरी इसको कहा जाता है क्योंकि 1 महीने के लिए भले ये होता है लेकिन यहाँ पर सुविधाएं पूरी वैसे ही होती हैं जैसे कि बस्तियों में सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे कोई और सुविधा की बात हो, सारी सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। तो आप देख रहे हैं बिजली का काम भी लगातार जोरों पर चल रहा है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जेसीबी और ये बुलडोजर वगैरह हैं, जो खुदाई काम है वो भी चल रहा है। जो पाइप, स्पन पाइप हैं, स्पन पाइप को बिछाने का काम भी चल रहा है और लगातार जो कार्य है वो प्रगति पर चल रहा है क्योंकि मेले में लगभग 15 से 20 दिन का टाइम बाकी है। आज 11 तारीख हो चुकी है और 1 जनवरी से मेला प्रारंभ हो जाना है, इसीलिए कार्य को प्रगति दी जा रही है, कार्य को बहुत ही तेजी से करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि अगले साल महाकुंभ है, 2025 में महाकुंभ होना है और उस महाकुंभ को देखते हुए इस बार मिनी कुंभ के रूप में इसको मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सब बिजली विभाग के लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं। बिजली को लगाने का, बिजली के तार लगाने का काम चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर है वो ज़मीन को बराबर कर रहा है जिससे कि समतलीकरण के बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसको पूरी किया जा सके। ट्रैक्टर में आपको दिख रहा है कि एक लड़का पीछे बैठा हुआ है और जो ज़मीन है, ज़मीन को बराबर करने की कोशिश की जा रही है, ज़मीन को बराबर करने का कार्य किया जा रहा है। तो ये कुंभ क्षेत्र है और इस तरह से ये जो तैयारियां हैं जोरों पर चल रही हैं, चाहे वो बिजली विभाग का काम हो, चाहे जो स्पन पाइप है, स्पन पाइप जल निगम के हैं और पानी की सप्लाई जो सीवेज सिस्टम है उन सब पर भी लगातार कार्य हो रहा है। और इस तरह से ये जो मिनी कुंभ है, मिनी कुंभ बहुत जल्दी शुरू होगा। आप पीछे ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से तंबुओं का पूरा एक तंबुओं की बस्ती बसी हुई है। ये बस्ती तो बहुत छोटी है, जिस समय कुंभ शुरू होता है उस समय चारों तरफ ऐसे ही तंबुओं की नगरी दिखाई पड़ती है, टेंट ही टेंट दिखाई पड़ते हैं और उस टेंट के अंदर रहने वाले भक्त कल्पवासी दिखाई पड़ते हैं जो दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर 1 महीने रह के लगातार स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रवचन सुनते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है इसको। गंगा और यमुना दिखाई पड़ती हैं, सरस्वती कहा जाता है कि विलुप्त हो चुकी है
और फिर भी लोगों की जो मान्यता है, लोगों का विश्वास है, लोगों की आस्था है, वो आज भी बनी हुई है और लोग उसी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर लगातार आते रहते हैं और आकर अपनी भक्ति के माध्यम से अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करते रहते हैं। मिलता हूँ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम आपको ऐसी चीज़ें फिर से दिखाते रहेंगे, आगे भी दिखाते रहेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।